बचपन से सुनते आए हैं अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी बोलो, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी बोलोगे, अंग्रेजी सीखोगे तो समाज में आपकी एक अलग पहचान होगी। सोसाइटी आपको एक अच्छी नज़र से और अच्छी पहचान जो है वो आपको देगी। लेकिन क्या इस सब के लिए अपनी उस भाषा का साथ छोड़ना कितना सही है? जो इंसान अपनी मातृभाषा को में सोचता है, उसको बोलता है और उसमें जीता है, वो अपनी पहचान कभी भी नहीं खो सकता। मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, अपनी माँ बोली से जुड़ा हुआ इंसान देश में किसी भी जगह रहे, लेकिन वो हमेशा वहीं पर रहता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। आज ये सब बातें आपको क्यों सुनाने जा रहा हूं, उसकी एक खास वजह है। आज पूरे देश में इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जा रहा है। मदर टंग डे मतलब मातृभाषा, मदर टंग डे मतलब माँ बोली, जो हमारी कौम से जुड़ी हुई बोली होती है, जिसको हम माँ बोली कहते हैं। मैं सिख हूँ, मेरी माँ बोली पंजाबी है। कोई डोगरा है, उसकी माँ बोली डोगरी है। कोई लद्दाखी है, उसकी माँ बोली लद्दाखी है। लेकिन क्या हम सब लोग अपनी माँ बोली के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है? जहां तक अपनी बात करूं, अपनी कौम की बात करूं, अपनी पंजाबी की बात करूं, अपनी पंजाबी माँ बोली की बात करूं, तो आज मेरी पंजाबी हमारी पूरी कौम से ये बोल रही है कि मैं मर रही हूं, मुझे बचाओ। हमारी माँ बोली आज हमारी पूरी कौम से, हमारी पूरी पंजाबियत से, हमारी पूरी सिख कौम से बार बार गुहार लगा रही है कि मैं मर रही हूं, मुझे बचाओ, मैं माँ बोली हूं, मुझे बचाओ। लेकिन क्या हम लोग उस माँ बोली को बचाने में कामयाब हो रहे हैं? पंजाब की बात छोड़िए, मैं आज अपने जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। कितनी पंजाबी के लिए, माँ बोली को बचाने के लिए हमारे यहाँ कोशिशें चल रही हैं। हम माँ बोली बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या माँ बोली को बचाने के लिए हम कोई कोशिश कर रहे हैं? कई लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि हाँ, कोशिशें चल रही हैं। वो कोशिशें ये चल रही हैं कि जब 2020 में हमारी पंजाबी माँ बोली को अनऑफिशियल किया गया, उसके बाद कितने प्रदर्शन किए गए, उसके बाद कितने सिग्नेचर कैंप आपने लगाए, उसके बाद अपनी पंजाबी, अपनी आने वाली पीढ़ी को कितना आप लोगों ने उसके साथ जोड़ लिया। बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत कम। हाँ, कोई गुरपुरब हो, वहां पर बुलारे आते हैं, वो बोलते हैं। हमारे भी यहाँ के जम्मू के सिख लीडर कई बोलते हैं पंजाबी के लिए। हमारे यहाँ के उस गुरपुरब में हर साल हम सुनते हैं कि एलजी साहब आते हैं, वो बोलते हैं हम पंजाबी को प्रमोट करने में हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन कितनी कोशिशें की हैं एलजी साहब ने, ये सवाल है। कितनी कोशिशें की हैं हमारी उन सिख जत्थेबंदियों ने, जमीनी स्तर पर कितनी कोशिशें की हैं? आज आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि आज माँ बोली दिन है, इसलिए आज अपनी माँ बोली के लिए आपसे सवाल भी पूछने जरूरी है। अपनी माँ बोली विरसे को बचाने के लिए सबसे पहला कदम होता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने विरसे के साथ, अपनी माँ बोली की अहमियत क्या है, हमें कैसे उस माँ बोली के साथ जुड़कर रहना है, अपने विरसे को किस तरह से बचा कर रखना है, उसके लिए सबसे पहली कोशिश होती है कि हम अपनी स्कूलिंग में, बच्चों के स्कूल में उस माँ बोली को पढ़ाने की कोशिश करें। 2020 में एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार ने लॉन्च की। उसने बोला एक एकेडमिक भाषा बुलाओ, एक लोकल भाषा आप पढ़ाओ और एक मातृभाषा माँ बोली पढ़ाओ। लेकिन क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि कितने स्कूलों में माँ बोली पढ़ाई जाती है? एक सिख को आप बोलते हो उर्दू पढ़ ले,
एक सिख को आप बोलते हो फ्रेंच पढ़ ले, एक सिख को आप बोलते हो जर्मन पढ़ ले, ब्रिटिशिंग पढ़ ले, लेकिन आप एक सिख को पंजाबी पढ़ने का हक स्कूल में नहीं दे पाते। आखिर क्यों? क्या वो एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्कूलों के लिए नहीं पढ़ाई है, नहीं बनाई है? क्या वो स्कूल केंद्र सरकार की बनाई हुई एजुकेशन पॉलिसी को नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो वो लिख कर दें कि हम इस एजुकेशन पॉलिसी को नहीं मानते, हम अपने स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ा सकते। लेकिन नहीं, क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे कई सिख नुमाइंदे, चाहे वो डीजीपीसी से जुड़े हो, चाहे वो किसी और जत्थेबंदी से जुड़े हो, जब भी उनसे सवाल पूछता हूं वो ये कहते हैं हमने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से जो है बात कर रखी है, हमने उनको बोला है कि यहां पे हमें टीचर चाहिए, यहां हमारी जो है वो सिख बच्चे ज्यादा हैं, इन स्कूलों में आप टीचर अवेलेबल करवाएं, उसके बाद हम किताबें बनाएंगे। जनाब, ये आपकी कोशिश आज आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 2001 से ये कोशिश करनी शुरू की थी। आपके सामने 3 ऑर्डर पेश करने वाला हूं। 2001 में सरकार ने यह कहा कि स्कूलों में पंजाबी पढ़ानी चाहिए, जो मातृभाषा है, चाहे वो पंजाबी थी, डोगरी थी, लद्दाखी थी, उनको पढ़ाने के लिए बातचीत की। यह 2001 का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, सरकारी ऑर्डर है, मेरा खुद का बनाया हुआ ऑर्डर नहीं है, सरकारी ऑर्डर है। उसके बाद एक और ऑर्डर जो आप देख रहे हैं, ये 2009 में ऑर्डर है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर का। इस ऑर्डर में अगर आप ध्यान से इस ऑर्डर को पढ़ेंगे, 2009 का ये ऑर्डर है और इसमें ये बकायदा लिखा गया है कि 2005 में स्कूल्स में पंजाबी लागू करने के लिए बुक्स तक अवेलेबल करवा दी गई थी, सिलेबस बनाया गया था, पंजाबी की बुकें जो है वो छपाई गई थी और स्कूलों में पढ़ाने की बात भी जो है वो शुरू हो गई थी। फर्स्ट से लेकर 8th तक ये पढ़ाने की बात की गई और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में भी जो है किताबें डेवलप जो है वो जल्दी करेंगे, लेकिन 2009 में भी नहीं हुई। फिर 2015 में भी एक ऑर्डर निकला, उसमें भी यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में सब जगह स्कूलों में पंजाबी की किताबें लगाएं और वहां पढ़ाएं उनको। कभी देखा आपने अपने स्कूल में जाकर? मैं अपने सिख मां बाप जो हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी दुविधा बना दी है सरकार ने हमारे लिए। आज से पहले पंजाब, चाहे लैंदा पंजाब बोलिए या उगदा पंजाब बोलिए, दोनों में पंजाबी जो है वो पढ़ाई जाती थी और सिर्फ सिख लोग पंजाबी नहीं पढ़ते थे। मेरे मुस्लिम भाई, मेरे हिंदू भाई, मेरे क्रिश्चियन भाई आज भी पढ़ते हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या लगा, 2020 में उन्होंने कहा कि यहां पर पंजाबी बोलने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम है, इसलिए उसको अनऑफिशियल कर दिया गया। आपने उसको अनऑफिशियल तो किया, लेकिन हमारी पंजाबी का ऑफिशियल कत्ल किया आप लोगों ने, ऑफिशियल कत्ल किया आपने, बताकर हमें बताया आपने कि यहां पर पंजाबी के साथ जुड़े हुए लोग नहीं हैं, इसलिए हम इसको अनऑफिशियल कर रहे हैं। और तब से हम मांग कर रहे हैं आपसे कि पंजाबी हमारे जम्मू कश्मीर में लागू करिए। यहां पर सिर्फ सिख लोग पंजाबी नहीं बोलते, ये आप कई जगहों पर जाकर अगर इसकी आप सर्वे भी करेंगे तो आपको कई कम्युनिटी से लोग ऐसे मिलेंगे। और सबसे बड़ी उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जब गुरु गोविंद सिंह जी का जब नगर कीर्तन निकलता है, जब उसमें स्कूलों के बच्चे उसमें भाग लेते हैं, क्या आपको लगता है वो सिर्फ सिख बच्चे ही होते हैं? आपने उसमें कभी हिंदू नहीं देखे, कभी मुस्लिम नहीं देखे, उसमें कभी क्रिश्चियन बच्चे नहीं देखे? क्या आपने सबके सर पर पगबंदी देखी थी, इसलिए आपने पंजाबी को सिखों के साथ जोड़ दिया और कह दिया कि यहां पर सिख है ही? सिख तो पूरे देश में 1.5% है, तो पूरे देश से पंजाबी अनऑफिशियल कर दीजिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही क्यों? आप बोलिए सिखों की तादाद ही 1.5% रह चुकी है पूरे देश में, भारत देश में, इसको पूरे देश से अनऑफिशियल कर देते। आप पूरे देश में जो पंजाबी बैन कर दें आप, क्योंकि यहां सिख है ही नहीं है, 1.5% तो सिख है हम पूरे देश में। 100% में 1.5% अगर सिख हैं तो फिर पूरे देश में ही पंजाबी बैन कर दीजिए, आप अनऑफिशियल कर दीजिए उसको, है ही नहीं कोई पढ़ने वाला पंजाबी। ये आप झूठ बोलते हैं,
ये आप झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको ये झूठ सही लगता है, क्योंकि आप कुछ और करना चाहते हैं। आप जिस मर्जी भाषा को आगे बढ़ाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप डोगरी को बढ़ाएं, आप कश्मीरी को बढ़ाएं, आप उर्दू को बढ़ाएं, आप फ्रेंच पढ़ाएं, आप जर्मन पढ़ाएं, आप दुनिया के देश की जो मर्जी भाषा पढ़ाएं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि पंजाबी पढ़ने वाले लोग नहीं रहे? क्या आप इस तरह से बोल के अगर आप सिखों के साथ ही सिर्फ पंजाबी को जोड़ते हैं तो क्या आप सिखों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते? क्या सिखों ने जो इस देश के लिए कुर्बानी की आप उसको नहीं मानते? भारत देश को बचाने के लिए क्या पंजाब ने कम कुर्बानियां दी? पंजाबियों ने कम कुर्बानियां दी हैं, सिखों ने कम कुर्बानियां दी हैं। वो वही लोग थे जो पंजाबी पढ़ पढ़ के पंजाब की गुरुओं की हर एक बात को मानते हुए जो है उन्होंने अपनी पंजाबी का साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में साथ छूट चुका हुआ है और इसका दोषी मैं सिर्फ सरकार को ही नहीं मानता, इसका दोषी मैं जम्मू कश्मीर में हर उस जत्थेबंदी को मानता हूं जो झूठा प्रचार करती है, जो बोलती है हम पंजाबी को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिशें सिर्फ अखबारों के पन्नों पर दिखती हैं, अखबारों के पन्नों पर। आपकी कोशिश उन फोटो पे दिखती है जहां आप बड़े खूबसूरत फोटो खिंचाकर कहते हैं कि आज हम एक मेमोरेंडम लेकर एलजी साहब के पास गए और एलजी साहब भी हर गुरुपुरब में आकर बोलते हैं कि हम इस साल पंजाबी जो है ऑफिशियल कर देंगे, इस साल पंजाबी जो है वापस कर देंगे, इस साल स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाएगी। कुछ भी वापस नहीं आया, कुछ भी प्रमोशन नहीं की, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ और हम लोगों ने भी आस छोड़ दी क्योंकि हम लोगों ने आवाज उठानी बंद कर दी। कहते हैं अपनी कौम के लिए, अपनी मां बोली के लिए जो कौम आवाज नहीं उठा सकती वो कौम भी एक दिन खत्म हो जाती है। आप देखिए डोगरी के लिए हमारे कितने डोगरे भाई जो हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं कि आप स्कूलों में हमारी पंजाबी पढ़ाएं, महाराजा हरि सिंह का इतिहास पढ़ाएं, महाराजा गुलाब सिंह का इतिहास पढ़ाएं। कितने कोशिश करते हैं वो लोग, सड़कों पर उतरते हैं। अपने डोगरा सैटेलाइट चैनल के लिए कितनी बार प्रदर्शन उन्होंने किया। यही जवाब मैं आप लोगों से पूछता हूं। अगर सरकार ने सिखों के साथ ही पंजाबी को जोड़ दिया है तो आपसे पूछता हूं आपने कितने प्रदर्शन किए? आपने किया कोई एक प्रदर्शन? आप सिर्फ सिग्नेचर कैंपेन लगाते हैं। एक बार आपने कभी सड़क पर उतरकर मांग उठाई आपने कि हमारी पंजाबी को बार बार हमसे वादा किया जाता है कि हम ऑफिशियल करेंगे, इसको ऑफिशियल करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कितनी कोशिशें सरकार जी आपने की? सरकार से पूछा कभी आपने सवाल? नहीं पूछा आपने। एक बार भी आपने ये सवाल नहीं पूछा कि हमारी पंजाबी को ऑफिशियल करने के लिए आपने क्या मेहनत की है। सरकार से कभी पूछने का आपने जरूरत ही नहीं समझी। या मैं सच में बोलूं तो शायद अब लोग आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहां पर जो सिख जत्थेबंदी हैं उनको कौम के लिए जो काम करना है वो तो वो कर नहीं रही हैं, लेकिन बाकी कामों में वो व्यस्त हैं। बिल्कुल वो बाकी कामों में व्यस्त हैं। अब वो क्या काम है ये आप लोग समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इन दिनों में क्या हो रहे हैं। पंजाबी ऑफिशियल करवा नहीं पा रहे हम और हम बाकी कामों में व्यस्त लगे हुए हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए कि आज मैंने एलजी के साथ फोटो खिंचा लिया, आज मैंने एसएसपी के साथ फोटो खिंचा लिया, आज मैंने डीआईजी के साथ फोटो खिंचा लिया। वही प्रचार आपका चल रहा है। लेकिन ये फोटोग्राफ छोड़कर क्या आप सड़कों पर किसी एक दिन, 365 दिन में से एक दिन क्या पंजाबी के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि हमारी पंजाबी कब ऑफिशियल की जाएगी? ये हमारा हक है, हमें संविधान हक देता है, ये हमें संविधान हक देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी कंट्री हमें हक देती है, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा कि हम प्रोटेस्ट तो करें, आवाज तो उठाएं, सरकार पर कुछ चीजें तो छोड़ें। लेकिन क्या ये भी हमारे पास हक नहीं है कि हम प्रोटेस्ट भी करें पंजाबी के लिए अपनी? लेकिन आप सब लोग सिर्फ गुरपुरब वाले दिन आप लोग बैठेंगे, उस दिन आपके बड़े बड़े भाषण जो है हम मंचों से सुनेंगे। लेकिन उन गुरपुरब के अलावा आपने कितने दिनों में कितनी कोशिश की पंजाबी के लिए, वो मैं जानना चाहता हूं। और मैं चाहूं आप मुझे वो जवाब दीजिएगा जरूर कमेंट में कि आपने कितने प्रदर्शन किए, आपने कितनी कोशिशें की हैं। ये सिर्फ इसलिए कि शायद आज मां बोली का दिन था
और इस माँ बोली के दिन पर ये ऑर्डर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 2009 में सरकार ने कोशिश की, बुकें भी छापी, लेकिन फिर भी पंजाबी नहीं पढ़ाई जा रही, आज भी नहीं पढ़ाई जा रही। आज हमारे बच्चे स्कूलों में फ्रेंच पढ़ रहे हैं, फ्रेंच जिसका हमारा शायद आने वाली जिंदगी से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। और हमारे घर में माँ बाप भी जो हैं वो भी कहते हैं बेटा पंजाबी मत बोलो, वो घर में भी पंजाबी नहीं बोलते, अपने घरों में भी पंजाबी बोलो। मेरा चैनल हिंदी है इसलिए मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं। कई लोग इस पर भी बोलते हैं आप खुद ही पंजाबी नहीं बोल रहे। पहले मैं पंजाबी बड़ी सोहनी बोल लेना, लेकिन जदों मेरा श्रोता हिंदी विच नाल जुड़े दा उस तक भी, क्योंकि पंजाबी सिर्फ सिखा नाल सीमित नहीं है, पंजाबी मेरा हिंदू वीर भी बोलता है, मुस्लिम वीर भी बोलता है। इसलिए उन्होंने पंजाबी भी अगर कई बंदे होण शायद नहीं जिन्होंने आंदी होए, उन्होंने वास्ते पंजाबी भी ते हिंदी दोनों बोलनी पैंदी है। साडी ते मजबूरी है, लेकिन तुहाडे माँ बाप घर च जिहड़े अपने बच्चों नाल पंजाबी नहीं बोलते, उन्हां दी की मजबूरी है। जब असी आप भी अपने विरसे नूं संभालण वास्ते खड़े नहीं होवांगे, सरकार कोल ते वैसे ही मौके बड़े ने, वो तो वैसे ही मौके फरोलती रहती है कि असी कदों ऐसी कोई सानू ऐसा कोई मौका मिले तो असी ये चीज़ां कर सकीए। लेकिन सानू अपने विरसे नूं बचाने वास्ते आपे कोशिश करनी पैंदी है। मैं हर बारी एक गुरदास मान का बहुत ही प्यारा जिहा गाना है कि हर बोली सिखो सिखनी भी चाहिए, लेकिन वेख के पक्की कच्ची नहीं टाई। बाकी सभी भाषाओं का सत्कार है, हम रिस्पेक्ट करते हैं हर भाषा की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी माँ बोली के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दें। हमें आज भी अपनी माँ बोली के लिए आवाज़ उठाना हमारा हक है और हमें उठानी चाहिए। इसलिए आज इस मदर टंग डे पे, माँ बोली दिन पर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर की बनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार से, जिन्होंने ये वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम पंजाबी को भी जो है वो ऑफिशियल करेंगे। हालांकि अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला समा अगर सरकार के हाथ में कुछ आए तो और कुछ करे ना करे, हमारी पंजाबी जो है हमें ज़रूर लौटा दे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पर बताइए कि आपको आपकी मातृभाषा का कौन सी वो बात या कौन सा वो शब्द जो आपको सबसे ज़्यादा अपना सा लगता है। कमेंट में वो बात ज़रूर लिखिएगा और अपनी मातृभाषा के लिए, चाहे आप किसी भी माँ बोली के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी माँ बोली को इंसाफ चाहिए तो आप अपनी माँ बोली के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए।